नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन अवश्य दबाएं। सब लोगों को यह एक उत्सुकता थी जानने की कि आखिरकार राजनाथ सिंह जी ने रूस के, रशिया के डिफेंस मिनिस्टर से क्या बातचीत की। अब वो बात जो है वो पूरी तरह से सामने आ गई है और उसको सुन के निश्चित रूप से हर भारतीय जो है वो बहुत ही प्रफुल्लित होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो बात हुई है उसमें लगभग ये एग्रीमेंट हो गया है कि भाई देखिए, S-400 की 2 रेजिमेंट्स आनी है। 5 के लिए सौदा हुआ था, $5 बिलियन से ऊपर का सौदा था। उनमें से 3 आ गई हैं, 2 आनी बाकी हैं, उसके लिए शेड्यूल आ गया है। उसके साथ भारत ने 2 S-400 की मांग और की है जी। 2 यानी कि 5 और 2 7, 5 और 2 7 हो जाएंगी S-400। साथ में ये भी बताया गया कि साहब कि रशिया ने ये सीधा सीधा ऑफ़र दे दिया भारत को कि S-500 भी आप ले लो और ये S-400 के साथ में इंटीग्रेट कर लो, तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे वो लगा दो, तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे उसका जो 600 किलोमीटर का उसका जो मिसाइल रेंज है, लॉन्ग रेंज मिसाइल का उसके बाद में फिर ये पाकिस्तान वाले जो हैं वो केवल ईरान के बॉर्डर के साथ में अपने जहाज़ उड़ा पाएंगे, उसके अलावा और कहीं उड़ा भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल यही स्थिति है, यानी क्वेटा तक में इनके जहाज़ उड़ नहीं पाएंगे। आपको ध्यान ही है कि 315 किलोमीटर का किल एक इनके एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग को हमारे S-400 ने किया हुआ है। तो ये वैसे भी जब उड़ रहे थे तो पेशावर के आसपास उड़ रहे थे, लेकिन S-500 आ जाएगा और जहां आदमपुर में S-400 लगा है, S-400 को हटा के दूसरी तरफ ले जाएंगे और उसको बीकानेर के आसपास में तैनात कर देंगे। पूरा का पूरा पाकिस्तान कवर हो जाएगा उसके, और भुज की उसकी बैटरी के साथ में, और 5 S-500 को लगा देंगे आदमपुर में और एक बैटरी उसकी स्टेशन कर देंगे सूरतगढ़ के आसपास, और पूरा का पूरा पाकिस्तान कवर हो जाएगा। 600 किलोमीटर, यानी पंजाब में 600 किलोमीटर आप जाओगे तो कहाँ जाओगे, यानी सारे के सारे बेसिस बेकार। तो ये S-400, S-500 और साथ में हमारा जो कुशा प्रोजेक्ट है, कुशा प्रोजेक्ट की 8 रेजिमेंट्स ऑर्डर करने का प्लान है। उसकी पहली टेस्टिंग जो है वो अगले महीने ही होनी है। जो उसकी M1 मिसाइल है, यानी कि 250 किलोमीटर वाली, उसकी तो अगले महीने ही होनी है। तो 150 250 और 400 किलोमीटर की उसकी 3 मिसाइल्स हैं। वो 8 डिविजन्स उसकी, यानी 8 रेजिमेंट या डिवीज़न जो भी कह लें आप, उसकी आनी है। तो 8 वो, 7 S-400, 2 S-500 और फिर निचले रेंज में, यानी कि 150 किलोमीटर से नीचे के रेंज में आपके पास है बराक 8, आकाश NG, आकाश, और MRSM, QRSM। भाई पाकिस्तान को जिंदा भी रहने दोगे कि नहीं रहने दोगे? तो एक तो ये बड़ी बात हुई, और दूसरा सौदा जो है जो बड़ा हुआ है वो बता रहे हैं कि साहब कि सुखोई 57 जो है, स्टेल्थ फाइटर कहा जाता है उसको, लेकिन सही पूछे तो उसको स्टेल्थ की इतनी आवश्यकता भी नहीं है। और एक साथ में जो सुखोई हमारा जो है 30 MKI, उसका अपग्रेड करके उसको सुपर सुखोई बना के और उसको नियर स्टेल्थ फाइटर उसको ले जाना है। ये भी एक बात वहाँ पर होके और तय हो गई है कि साहब ये तो अपग्रेड वाला तो कार्यक्रम पहले से ही चालू ही है, और चालू है, आगे चालू रहेगा। और उसको सुपर सुखोई का जब वो सब सारा का सारा हो जाएगा, 270 हमारे पास सुखोई है, 270 में से मान लीजिए कि 70-80 सुपर सुखोई हो जाएंगे, तो और वो लैस रहेंगे ब्रह्मोस से। यानी कि अभी तो ब्रह्मोस 1.0 जो भारी वाली थी 400 किलोमीटर वाली, उसका उपयोग किया गया था। अब 800 किलोमीटर वाली जो है उसका उपयोग इस सुपर सुखोई में होगा। बाकी जो NG वाली है, यानी कि
ब्रह्मोस NG, जो कि सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट पे जिनका उपयोग किया जाएगा, वो 300 किलोमीटर वाली है, वो अब फिट की जा रही है। आपको पता है तेजस पे भी फिट हो रही है वो। तेजस के अलावा जो दूसरे मिराज और जैगवार जो है हमारे, उनके ऊपर भी वो फिट की जा रही है। सुखोई 57 में ऐसी क्या खास बात है? भारत ने F-35A को अंगूठा दिखा दिया है, और F-35 अंगूठा दिखाने के लिए बहुत अच्छा एक एक्सक्यूज़ कह सकते हैं उसको, जो एक्सक्यूज़ जो है वो दे दिया है हमारी रॉयल नेवी ने। ब्रिटिश रॉयल नेवी जो है, उनका एक F-35 जो यहाँ आया और जिसको कि भारत ने लॉक कर दिया अपने रेडार से। उनको जब लॉक कर दिया और उसके ऊपर लॉक हो गया, वो लॉक वो फ्री नहीं कर पा रहे हैं, उनके सारे सिस्टम ख़राब हो गए, जैमिंग हो गई। उनको अब यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ा है MRO हैंगर में। अब वो 2 हफ्ते बाहर रहने के बाद अब जाके उसको हैंगर में डाला गया है। अब आप उस कचरे का कुछ भी कर लो, लेकिन ये पक्का हो गया भारत को कि भाई ये जो F-35 है ये और कुछ नहीं, ये हाथी के दांत हैं, इनका कोई यूज़ नहीं है भारत के लिए। सुपर सुखोई की खास बात यह है कि सुपर सुखोई का जो RCS जिसको बोलते हैं ना, रेडार क्रॉस सेक्शन जो है, वो रेडार क्रॉस सेक्शन तो इससे F-35 से बड़ा है। लेकिन अगर आप S-500 लेने जा रहे हैं तो S-500 जो है ये छोटे रेडार क्रॉस सेक्शन को भी पकड़ लेगी। अब ये छोटे रेडार क्रॉस सेक्शन को हमारे जो एग्जिस्टिंग रेडार हैं, जो प्रेजेंट रेडार हैं, उन्होंने ही पकड़ लिया, तो S-500 अगर आती है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, S-400 भी पकड़ लेती है। और उसके अलावा जो नए रेडार हम बना रहे हैं और मल्टी बैंड रेडार्स जो बन रहे हैं, मल्टी बैंड रेडार से वो पकड़ ही लेंगे भाई, उनमें कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो लो बैंड रेडार हैं वो स्टेल्थ को आसानी से पकड़ लेते हैं, जो हायर बैंड हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए Su-57 को ही प्रेफर किया जा रहा है जे F-35 के ऊपर, जो कि रशिया देने को तैयार है। न केवल देने को तैयार है, वो ये कह रहा है कि साहब कि आप तो इसका प्रोडक्शन करो, ज्वाइंट प्रोडक्शन करो, हम सारी टेक्नोलॉजी दे देंगे आपको, सब कुछ आपको दे देंगे। और चूंकि आपके यहाँ एक्सपर्टीज़ डेवलप हो चुकी है, आपके HAL के जो प्लांट्स हैं बेंगलोर के, नासिक में सुखोई का प्लांट है, वहाँ पे ये पूरी एक्सपर्टीज़ डेवलप्ड है पहले से, तो आप इसको यहाँ तैयार करो। S-500 को भी आप प्रोडक्शन करो, S-500 का प्रोडक्शन भी हम आपको साथ ज्वाइंट प्रोडक्शन करने के लिए तैयार है, और हम Su-57 का भी आपके साथ ज्वाइंट प्रोडक्शन करने के लिए तैयार है। और वो ज्वाइंट प्रोडक्शन कीजिए, उसको आप अपने उपयोग में लाइए, हमको दीजिए, और चाहिए तो उसको एक्सपोर्ट भी कीजिए। लेकिन एक्सपोर्ट जो है वो नेटो कंट्रीज़ को और अमेरिका के मित्रों को नहीं होगा। अब इसको सुन के भाई अमेरिका में बड़ी खलबली मची हुई है कि भाई ये क्या हो रहा है। भारत तो पूरी तरह से रूस की जो वेपनरी है उसको ही प्रेफर कर रहा है, क्योंकि भाई रूस की वेपनरी जो भी थी हमारे पास, उसको हम अपने यहाँ अच्छी तरह से इंटीग्रेट करके उसको एक तरह से हम इंडिजनाइज कर लेते हैं, बिल्कुल उसको हम स्वदेशी आत्मनिर्भर बना लेते हैं। और उसके सहारे हमने आपको जो एयर डिफेंस के करामात दिखाए हैं वो इसीलिए संभव हो पाए हैं। जो अमेरिकन मशीनरी है वो तो इंटीग्रेट आप करने ही नहीं देते, तो हम उसका करेंगे क्या। जो अभी तक आपने प्रॉमिस किया है, खाली इंजन जो प्रॉमिस किया है वो इंजन भी आप नहीं डिलीवर कर रहे हैं, आपाशे हेलीकॉप्टर भी आपने रोक रखे हैं, करेंगे क्या आपका। तो इसलिए US को तो दिखा दिया है भारत ने ठेंगा, नो डिफेंस प्रोडक्ट्स, थैंक यू। आपका रीपर जो है और प्रेडेटर है उसके आप हमने लिए थे पहले, हमें बोइंग का चाहिए। बोइंग वैसे भी यहाँ आ गया है, उसने अपने प्रोडक्शन शिफ्ट कर दिया है भारत में ही वो अपना C-295 बना रहा है। और 14वां C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है कि एक टैक्टिकल लिफ्ट
टर्बो प्रॉप है और लगभग 7 साढ़े 7 टन की कैपेसिटी रखता है, वो हम बोइंग से लगातार ले रहे हैं। 14वां डिलीवर हो गया। हमको लेना है अमेरिका का क्या, हमको अमेरिका का C-17 ट्रांसपोर्ट लेना है जो 77 टन उठा सकता है। वो 77 टन वाला हमें बिल्कुल चाहिए, क्योंकि IL-76 अब पुराना हो गया है। IL-76 को रिप्लेस करने के लिए हमें C-17 चाहिए, C-17 ग्लोब मास्टर। और उसके लिए जो लाइन है वो वापस, यानी असेंबली लाइन, प्रोडक्शन लाइन जो है उसकी, वो वापस शुरू करने की बातचीत चल रही है। तो भारत की जो शक्ति है वो बढ़ती चली जा रही है, और जो हमारे साथ में हैं भाई साहब पाकिस्तान जी, उनको तो अब चीन ने भी अपने अस्त्र शस्त्र देने से मना कर दिया है। तो इसलिए सिंदूर 1.0 का इंटरवल के बाद, यानी पॉज के बाद, जब दूसरा कार्यक्रम आरंभ होगा, तब आप पाएंगे कि पिछली बार तो लगे थे, मतलब 4 दिन लगे थे उनको घुटनों पे लाने पे। और वैसे 4 दिन की क्या बात है, जब उन्होंने अपनी मिसाइल चलाई थी, बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको हमारी आकाश सिस्टम ने, बाराक 8 सिस्टम ने उसको इंटरसेप्ट कर लिया था। और उसके बाद फिर 23 मिनट में हमने उनके पूरे के पूरे जो एयर डिफेंस सिस्टम को और पूरे सारे एयर बेसेस को, 11 एयर बेसेस को जो ध्वस्त किया था, उससे ज़्यादा बुरा हाल होगा, उससे ज़्यादा बुरा हाल होगा। और चाइनीज़ सिस्टम तो अब हम अच्छी तरह से समझ गए हैं, और चाइना को भी पता चल गया कि हम उनके सिस्टम्स को अच्छी तरह से समझ गए, और वो अपने इन एग्जिस्टिंग सिस्टम से भारत के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी दम नहीं है, दम होता तो ये इजराइल ईरान युद्ध में बीच में आते, दम होता तो भारत पाकिस्तान के बीच में आते। जब दम नहीं तो कुछ भी नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।